नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर धोरण 9 विषय हिंदी बाय जे.के. चौधरी। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जिसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा था मित्रों कि लेखक बहुत ही चिंता करते थे और ज़्यादातर चिंता उनको थी सिर पर चढ़े कर्ज की, और जो कर्ज था उसका जो ऋण था वो नियमित रूप से लेखक देते रहते थे। इसलिए आज बीमार पड़े हैं और इसके कारण वो ऋण अदा नहीं कर सके हैं। तो ज़्यादातर उनकी साख जुड़ी है, प्रतिष्ठा जुड़ी है, वो प्रतिष्ठा के कारण लेखक ज़्यादातर दुखी है। तो देखते हैं भाग 2, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण माने आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? तो अगर चिंता करेंगे तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। चौंक जाना यानी कि चकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना। तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी, तुम चिंता मत करो। उसकी चिंता छोड़ दो आप। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। वज्र यानी इंद्र का अस्त्र। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। लेखक ऐसे सोच रहे थे कि बस अब मैं मर जाऊंगा। मरने के लिए शरीर को छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब श्यामा ने कहा कि कर्ज तो मैं तुमको मरने के बाद भी भर दूंगी, चिंता मत करो, तब जाके लेखक की जान में जान आई और उन्होंने सोचा, मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझे साथ जघन्य अपराधी, बहुत बुरा, जघन्य माने बहुत ही बुरा व्यक्ति कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। लेखक को पैसों की चिंता थी और श्यामा को अपने पति की। श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार होकर दी। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये बोली, कर तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। यानी कि पति की चिंता श्यामा को बहुत थी। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ तो खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, और उस समय में कैसे जानता कि किसी को कहाँ जाकर रहना है और कहाँ मरना है, कुछ पता नहीं है। बच्चन जी के पिता ने वृद्धावस्था में शांति से रहने के लिए घर बनाया था। किसी भी अवस्था में वह उनका एकमात्र आश्रय था। बच्चन जी के इलाज के लिए वे अपना घर बेचने को तैयार थे। बच्चन जी को डॉक्टर का इलाज महंगा पड़ रहा था। इलाज के लिए अब उनके पास पैसे भी नहीं थे, परंतु वृद्ध माता पिता को घर से वंचित करना उन्हें बहुत अनुचित लगता था। इसलिए पिता के घर को बेचकर बच्चन जी अपना इलाज
नहीं कराना चाहते थे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह पर स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुंह फट, यानी उनका स्वभाव ही ऐसा था, तुरंत जवाब दे देना, मुंह फट माने। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। डॉक्टर मुखर्जी का यह शब्द सुनकर चुनौती मिल गई लेखक को। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया, प्राप्त किया। चुनौती तो ललकार और संचय करना तो एकत्रित करना। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लुई कुएं यानी पानी में बैठकर स्नान करना, पर जल चिकित्सा। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीध बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुएं के इलाज में चिकना मना है, तेल जो होता है वो नहीं खाना है, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुएं के अनुसार शीत बात आरंभ किया, यानी जल चिकित्सा शुरू की। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा यानी कि जो आय होती है वह तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा यानी कि साथ चलने की इच्छा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू, एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया, यानी कि तटस्थता रख दिया, किसी को बताया नहीं। कभी एक उंगली दुखने को भी शिकायत नहीं की उसने। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कुएं की चिकित्सा पद्धति अपनाई जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाए रखा। कुछ भी शिकायत नहीं करते थे वो। श्यामा ने उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण यानी स्वयं का नियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। आत्मनिग्रह माने अपने पर काबू रखना। हठ योग माने साधना का एक प्रकार है जिसमें इच्छाओं पर बलपूर्वक काबू रखा जाता है। और इच्छा बल यानी स्वयं की इच्छा। अपने क्षय ज्वर से यानी कि लेखक को जो बीमारी हुई थी उससे मुक्ति मिली, बुखार चला गया और पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, लेखक ने थोड़ा सा खाना शुरू किया,
15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यानी कि अंतिम क्षणों में भी वो मेरी ही चिंता करती रहती थी। तो ये कहते हैं, जिस दिन बच्चन जी क्षय के द्वार से मुक्त हुए उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई है। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की सच्ची अर्धांगिनी थी। कुछ शब्द और स्वाध्याय देखते हैं। लूरी सी, दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, टाल मटोल, टालना, अदायगी देना, प्रदान करना, नुस्खा उपाय, आत्मनिग्रह, आत्मा पर अंकुश, एलोपैथी, अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक उपचार पद्धति। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? पहला प्रश्न है। तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराना चाहते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार इसलिए नहीं कराना चाहते थे कि क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। और दूसरा है, काम के पीछे बुखार भागे। तो देखते हैं, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बता लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। हर रोज जो काम करते हैं और उसी से पैसा कमाकर वो खाते हैं। तो ये बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? अगर बीमार पड़ गए और काम नहीं करेंगे तो रात को खाना उनका बंद हो जाएगा। लेकिन अमीरों के पास तो पैसे हैं, वो दवाई भी खरीद कर ला सकते हो, अस्पताल भी जा सकते हैं, और काम पर नहीं जाएंगे तो भी उनका काम चल सकता है। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। काम के पीछे बुखार भागे। काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा देता है। लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जहाँ शरण लिया जा सके वह स्थान, तो शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी शतायु भव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद स्वस्ति पंथा। विरोधी शब्द देखते हैं। चिकना तो खुरदरा,
मधु तो कटु, कलेश तो शांति और विमुक्त तो बद्ध।